हेलो एवरीवन, मैं मकर ध्वज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास पीडी क्लासेस में। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पार्ट्स डिफिनेशंस जाने, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को सबसे पहले जानते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। उसकी डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। एक क्या कर रहा है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो वह सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में पहला, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। नेक्स्ट अगर बोलना हो महात्मा गांधी बोलेंगे महात्मा गांधी वाज अ फ्रीडम फाइटर। इस तरह रिपीटेड वर्ड होगी महात्मा गांधी की, ये सुनने में थोड़ा अटपटा और अशुद्धि भी लगेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ संज्ञा के बदले सर्वनाम को लाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहला लेटर महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, और उसके सेकेंड लाइन को ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। यहाँ जो ही है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन हमारा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हुज बुक इज लेइंग हियर। हुज बुक इज लेइंग हियर, यह होगा इट इज़ माइन। यह मेरी किताब है, इट इज़ माइन। यहाँ माई नहीं माइन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोनाउन संज्ञा के बदले लाना है। क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के बदले लाना है, तो यहाँ मेरी का माइन होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन होगा। आइए अब समझ चुके हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। अब उसके पार्ट्स को देखते हैं उसके कुल कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन, जिसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा इंडिफरेंट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और नौवां एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम, मतलब रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक एक ही तरह के होते हैं, बस डिफरेंस थोड़ी सी होती है। आगे से हम पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रोनाउन के पहले पार्ट्स को, उसके डिफिनेशन को, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, a pronoun which is used in place of the name of a person or a thing। अर्थात वैसा सर्वनाम जो किसी नाम के बदले आता है, किसी नाम या जगह के बदले आता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आई, वी, सी, दे एटसेट्रा। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। कोई व्यक्ति है, वो किसी बात को नहीं जानता है, वो अपना नाम ना लेके सीधा आई बोलेगा आई डोंट नो। ही इज अ ग्रेट मैन। किसी व्यक्ति को मुझे कहना है कि बहुत महान आदमी है, तो क्या बोलेंगे, ही इज अ ग्रेट मैन। उसका नाम ना लेके हम ही का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आई और ये ही, ये सब जो है, ये क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में गया, 3 पार्ट्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। There are 3 parts of personal pronoun। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसे मतलब फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो व्यक्ति सुन रहा होता है, सुनने की जिसकी कैपेबिलिटी होती है, जो इस बात को सुन रहा होता है, उसे सेकेंड पर्सन। और जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस तीनों पार्ट्स को। अब हम लोग पर्सन के तीनों पार्ट्स को डिटेल्स में सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में,
सिंगुलर मतलब एक वचन के अंतर्गत आई आता है, जिसे हिंदी में मैं कहा जाता है। प्लूरल में वी आता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। सेकंड पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर में यू होता है, जिसे तुम आप कहते हैं। इसी का प्लूरल यू ही होता है, इसमें तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब हिंदी में कहते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में पहला ही आता है। ही जो होता है वो मेल के लिए होता है, जिसका हिंदी में तो होता है वह। सी फीमेल के लिए होता है, जिसे हिंदी में वह ही कहेंगे। इट और नेम मतलब एक नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, उसे हम सिंगुलर वचन में रखते हैं। इधर देखते हैं दे मतलब वे लोग। दे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। दोज, वे सब। डिज, ये सब जो है, ये सब हमारे प्लूरल थर्ड पर्सन में आते हैं। और नेम्स होते हैं, एक से ज्यादा जब नाम हो सब्जेक्ट में, वो थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है। नेम्स, एक से ज्यादा नाम। जैसे एग्जांपल में राम और श्याम, इस तरह से दिया हो तो ये दोनों सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को कैटेगरीज वाइज बांटा, उसके सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज में बांट दिया है कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन सा है, प्लूरल में कौन सा है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। ये हम लोगों ने सब्जेक्ट में बांट दिया। अब हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई है, जिसका ऑब्जेक्ट मी होता है। वी का अस होता है। सेकंड पर्सन यू का यू ही ऑब्जेक्ट रह जाता है। थर्ड पर्सन ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। इट का इट ही रहता है। दे का देम हो जाता है। इस तरह हम लोगों ने पर्सन के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी देख लिया है। अब आगे के प्रोनाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आने वाले 12th एग्जामिनेशन, एसएससी, बहुत सारे एग्जामिनेशन में और में काम आता है, जो आपके इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन, ये समय भी काम आता है। अभी आने वाले 12th 10th के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के पार्ट्स के बारे में जाना और प्रोनाउन के पहले पार्ट्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।